कहानी का शीर्षक है श्रापित। सरिता अपने कलीग की बहन सुचिता की शादी में आई थी, पर सबसे अपरिचित होने के कारण वो एक कोने में खड़ी जयमाला की रस्म देख रही थी कि एक आवाज़ से चौंक गई। सरी। सामने समीर खड़ा था, उसका पूर्व पति। कैसी हो? समीर के स्वर से स्पष्ट था कि तलाक के 10 वर्ष बाद भी सरिता कहीं उसके दिल में जगह बनाए थी। अच्छी हूँ, उसने धीमे से कहा। अकेली आई हो? तुम्हारे पति? वो टूर पर है। सरिता ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया, पर इसके पहले ही वो कुछ और कहता एक खूबसूरत लड़की 2 बच्चों का हाथ पकड़े वहाँ आ गई। ये सरिता है, समीर ने परिचय कराया। नमस्कार कहते ही वो लड़की समीर से मुखातिब हो गई। मामा जी आपको तुरंत भीतर बुला रहे हैं। ओह सॉरी सरिता, सुचिता मेरे मामा जी की बेटी है जो पहले अमेरिका में थे। अभी तुम तो ठहरोगी ना, कहकर समीर तुरंत चला गया, पर वो लड़की अभी वही थी। सरिता पल भर को यादों के गहरे समुंदर में डूब गई। आदि तुम कितनी खूबसूरत हो, बस मन करता है इन आँखों में तुम्हें बिठा लूं ताकि तुम कभी मुझसे दूर न जा सको, सुहाग रात में उसका घूंघट उठाते हुए समीर ने कहा था। पर तब उसे क्या मालूम था कि महीने भर के बाद जब सरिता मायके जाएगी तो लौटकर वापस नहीं आएगी। बस उसका फ़ोन आया था कि वो तलाक चाहती है। उसने जब कारण पूछा तो सरिता का जवाब था, तुम तलाक के कागज़ पर खुद देख लेना, और कारण जानकर वो सन्नाटे में आ गया था। सरिता ने उस पर नपुंसकता का दोष लगाया था, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत था। सरिता ने खुद समीर को अपने प्यार की कसम खिलाकर कहा था, अगले महीने मेरा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ हम अपनी वैवाहिक ज़िंदगी की शुरुआत उसी दिन से करें। और उसके प्यार में डूबे समीर ने उसकी बात मान ली थी। इस झूठे इल्ज़ाम पर अदालत में वो जीत जाता, पर बेकार की बदनामी से बचने के लिए उसने तलाक के कागजात पर तुरंत दस्तखत कर मामला बाहर निकलने से पहले ही निपटा दिया था। सरिता, तुम्हें अगर तलाक चाहिए था तुम मुझसे पहली रात ही कह देती, मैं खुशी खुशी तैयार हो जाता। पर इतना बड़ा आरोप? समीर ने फ़ोन पर उससे कहा तो उसका जवाब था, मैं सुरेश से प्यार करती हूँ, पर मेरे पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, मुझे मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। अब उन्हें तलाक के लिए कुछ कारण तो बताना था। तलाक होते ही सरिता ने सुरेश से शादी कर ली। 4 साल सब कुछ ठीक चला, पर 5वें वर्ष भी सरिता की सुनी गोद सास को चुभने लगी। पहले 2 साल इलाज चला, पर फिर भी गोद हरी न होते देख सास का रुख बदल गया। उन्हें वारिस चाहिए था। सुरेश पर भी दबाव पड़ने लगा। नतीजन घर में बिना बात झगड़े होने लगे, जिसकी नौबत 7वें साल तलाक तक आ पहुंची। अब सरिता दूसरी बार तलाकशुदा थी। समीर ने मुझे आपके बारे में बताया था, वो लड़की कह रही थी। आप? मैं समीर की पत्नी सुलक्षणा, और ये हमारे बच्चे बबलू और पिंकी। आपके बच्चे नहीं दिख रहे हैं। मैं बांझ हूँ, शापित बांझ, सरिता के मुंह से निकला, और इसके पहले कि उसकी रुलाई फूटती वो तेज़ी से बाहर निकल गई।